होने की तरफ जा रही है माशाल्लाह चल रही है। अभी तो मैं बहुत सारे लोग कम होते ही ला रहे हैं। एक और टेस्ट अनाउंस कर दूं, सब आ जाएंगे फिर से। एक और टेस्ट आप लोगों का होगा आखिर आखिर में। क्या डेट चल रही है मेरी? आखिर में अनाउंस कर हो सकता है 21 अगस्त को। अभी कंफर्म नहीं है, जाहिर सी बात है पहले आप लोगों का कंटेंट कवर होगा फिर फाइनल एग्जाम होगा। तो आखिरी 2 क्लासेस या 1 क्लास सर जिया लेंगे आप लोगों को, जैसे पता है तो इम्पोर्टेंट क्लासें होंगी और उसके अंदर लास्ट का जो आपका कंटेंट होगा वो कवर हो जाएगा। अच्छा, इसके अलावा जो है आज हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग ओपन लॉगिन करेंगे और उसके अंदर हम एक और चीज़ है आगे उसी को एक्सटेंड करेंगे। ओपन ग्लोई नाम है ना, मैं नाम भूल गया था हमेशा, इतने सारे ओपन ओपन नाम है। अभी उसकी भी तैयारी कहाँ पढ़ा रहे हैं अब बच्चे आजकल के बड़े तेज हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें बना रहे हैं सर। अनिल ने मुझे दिखाया ऐसी ऐसी तस्वीर, अब उन्हें पता चल गया ना अब इससे क्या क्या बन सकता है यहाँ से, तो देख लें अब आजकल के बच्चे बड़े तेज हैं। खैर टॉपिक की तरफ आते हैं, आप लोगों को भी थोड़ा तेज बनाते हैं। ओपन के लॉ हम लोग कर रहे थे। ओपन के लॉ के अंदर हमने इंट्रोडक्शन देखा था कि किस तरह से वर्किंग हो रही होती है और बहुत आसान सी चीज़ थी, इंस्टॉलेशन करी थी। उसके अलावा हमने उसका डैशबोर्ड खोलना सीखा था जिसमें ओपन के लॉ डैशबोर्ड की कमांड से हम खोल। अब मसला ये है कि ओपन लॉ के अंदर है बहुत सारी चीज़ें, लेकिन हमारे पास ज़्यादा क्लासेस नहीं है कि सारी चीज़ें कवर करें। तो हम एक काम करते हैं, एक अप्रोच लेके चलते हैं जो सर जिया ने जो है उसके लिए क्रैश कोर्स बनाया था। हमारे पास 2 ऑप्शन थे, एक ओपन लॉ का ये क्रैश कोर्स करने, इसमें सारी चीज़ें हैं, जाहिर सी बात है एडवांस चीज़ें नहीं होंगी, लेकिन क्रैश कोर्स के अंदर जल्दी जल्दी जो है सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। दूसरा हमारे पास डिटेल में अगर किसी को ओपन लॉ पढ़ना है तो उसके लिए भी यहाँ पे एक चैप्टर बना हुआ है। प्लस सिर्फ ये चैप्टर नहीं है बल्कि आपको ऑनलाइन रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी सर जुनेद की, मिस वानिया की, पेन आवर सिटी के यूट्यूब पे। तो ओपन लॉ डिटेल में भी डिस्कस किया हुआ है जिसका नीचे पूरा चैप्टर है। पार्ट 5 बिल्डिंग ओपन लॉ। अगर आप इसको खोलें तो इसमें देखें बहुत सारी चीज़ें। तो अगर मैं चैप्टर 56 को ही खोलूँ तो इसी में इतनी सारी चीज़ें हैं। फिर उसके बाद आपके पास चैप्टर 57 भी और एडवांस, इसी में वही ओपन लॉ का ही टॉपिक है। फिर 58, 59, 60 आपके पास जो है पूरा एडवांस तक लेके जा रहे हैं ओपन लॉ का। ये आपकी बुक के अंदर मौजूद है, आसान अल्फाजों में मौजूद है। आप लोग ओपन लॉ को डिटेल में यहाँ से देख सकते हैं, लेकिन क्योंकि हमारे पास इतनी क्लासेस नहीं है, अच्छी बात यह है कि ओपन लॉ का हमने थ्योरी पढ़ ली है। क्रैश कोर्स हमारे पास अवेलेबल है जिसमें 6 सिनेरियोज हैं, मतलब 6 इसकी सुपर पावर्स हैं जो हम देख सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो आज हम 3 करेंगे और सबसे अच्छी चीज़ इसमें क्या है, हेडिंग देख के क्या पता चल रहा है, हेडिंग देख के क्या पता चल रहा है, ओपन लॉ तो है ही, लेकिन हम उसमें इसको यूज करेंगे अपने जनरल एजेंट को, तो आपकी ज़िंदगी और आसान होगी। जनरल एजेंट मतलब जनरल एजेंट का क्या मतलब, आप इसी क्लास में शुरू से अभी आगे देखा नहीं है, पीछे बैठते चले, अच्छी बात, आगे ही बैठा करें, जल्दी आ जाए करें। हाँ जनरल एजेंट सर जो मतलब काम क्या होता है, एग्जाम्पल दे दें, कौन सा टूल है जिसको हम जनरल एजेंट बोलते हैं, प्लॉट कोड। प्लॉट कोड आपके पास जनरल एजेंट है। जनरल एजेंट का क्या मतलब था,
छोटे उससे आप बताएंगे ऑल परफेक्ट। और आराम से बैठे हुए थे जी। आप बता रहे हैं ना, नहीं बता रहे, छोड़ देते। जनरल एजेंट क्लॉड कोड तो पता चल गया। दूसरे तरह के कौन से एजेंट है? वो जनरल एजेंट में आ गया, लेकिन जनरल एजेंट के बाद दूसरी कैटेगरी कौन सी है? कस्टम एजेंट्स। कस्टम एजेंट और एफटी भी आपके पास है। कस्टम एजेंट जो हम ओपन एआई एजेंट्स एसडीके से बनाते हैं। जनरल एजेंट जैसे क्लाउड कोड, तो हम अपना क्लाउड कोड तो बना नहीं सकते क्योंकि जाहिर है उसमें बड़ी ट्रेनिंग वगैरह चाहिए होती है। तो जनरल एजेंट्स हम क्या काम कराते हैं? प्रॉब्लम सॉल्विंग वाले काम कराते हैं, एप्लीकेशन बनवाते हैं। सिर्फ एप्लीकेशन नहीं बनाते, किसी भी तरह की आपको डेटा एनालाइज कराना हो आप जनरल एजेंट के पास जाएंगे। अगर कोई स्पेसिफिक काम है, जैसे आप चाह रहे हैं कि भाई हर मंडे को, या फॉर एग्जांपल अपॉइंटमेंट की एक ऐप है, तो कोई भी आपके क्लिनिक में अगर कॉल करता है तो एक एजेंट उठाएगा, एजेंट जवाब देगा, तो वो क्या जनरल एजेंट होगा? जनरल एजेंट नहीं हो सकता। नहीं, वो तो इधर उधर आता है। हो सकता है लेकिन बहुत स्लो होगा क्योंकि उसका काम नहीं है ना एक ही काम करना, और डिफरेंट जवाब दे सकते हैं, स्पेशलाइज नहीं होगा। हो सकता है गलत जवाब दे दें क्योंकि उसके बाद बहुत सारी नॉलेज है। तो उस केस में आप ओपन एआई एजेंट्स एसडीके को यूज़ करते हुए कस्टम एजेंट बनाते हैं। तो अच्छा है, रिवाइज हो गया। आते हैं भाई, हम नीचे आते हैं कि वही 3D वगैरह भी इसमें है, लेकिन हम क्या कर रहे होंगे, यहाँ पे 3 एंटिटीज होंगी। एक हम होंगे, करंटली हम क्या बनाने वाले हैं? एक पर्सनल एजेंट बनाने वाले हैं, जिसको आप कस्टम एजेंट भी बोल सकते हैं, पर्सनल एजेंट भी बोल सकते हैं, एआई एम्प्लॉय भी बोल सकते हैं, एक ही चीज़ है। लेकिन कैसे बनाएंगे हम? ओपन क्लॉ तो यूज़ करेंगे, लेकिन ओपन क्लॉ को सेटअप करने के लिए हम यूज़ करेंगे जनरल एजेंट, जिसके अंदर क्लॉड कोड भी आ सकता है और ओपन कोड भी आ सकता है। दोनों ऑप्शन का आप कर सकते हैं। एक्सटेंशंस लगी हुई, चलिए शुक्र। हाँ, बस आप लोग लैपटॉप खोल लें ताकि हम साथ साथ जो है ना इसको करते हैं। ओपन कोड वाले ओपन कोड खोल लें, क्लाउड कोड वाले जो है क्लाउड कोड खोल लें। अच्छा, कैसे खोलें वो भी मैं बताता हूँ, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, लेकिन रेडी बैठ जाए। हमें ये समझ आ गया क्लाउड कोड से यूज़ करते हुए ओपन क्लॉ की हम क्या बनाएंगे? पर्सनल एजेंट बनाएंगे, पर्सनल एम्प्लॉय बनाएंगे, तो वही चीज़ है। सो ठीक है, नीचे आते हैं। यहाँ पे कुछ चीज़ें डिस्कस करिए, लेकिन इसको इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि कोई बिगिनर भी अगर पढ़ रहा हो तो उसे भी समझ आ जाए। तो जाहिर सी बात है, आप लोग बिगिनर नहीं है तो हम बहुत सारी चीज़ें स्किप करेंगे, आगे चलेंगे। और हमारे पास यहाँ पे इन्होंने 6 सिनेरियोज हमें बताए। 6 सिनेरियोज से मुराद 6 इन्होंने प्रैक्टिकल्स कराए इसी क्रैश कोर्स पर, जिसमें अलग अलग चीज़ें हम कर रहे होंगे। व्हाट्सएप की इंटीग्रेशन भी हो सकती है, डिस्कॉर्ड की इंटीग्रेशन भी हो जाएगी आज। उसके अलावा आगे एक और सिनेरियो है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। पहले हम सिंपल डैशबोर्ड का ओपन क्लॉ जल्दी जल्दी बना देंगे, उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो एक काम करते हैं, मैं डायरेक्ट प्रैक्टिकल पे लगा देता हूँ ताकि जो है वो जितनी भी लोडिंग है वो चलती रहे। इस दौरान आप लोग भी प्रैक्टिकल कर रहे होंगे और सवाल होंगे तो हम उस वक्त ले लेंगे। तो ओपन क्लॉ के बारे में हमने देखा था, हम स्पेसिफिक रोल बना सकते हैं और उससे किसी भी तरह का काम करा सकते हैं। ये काम हम ओपन एआई एजेंट्स एसडीके से भी कर सकते थे, लेकिन वो नॉन टेक्निकल लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है क्योंकि प्रोग्रामिंग करनी पड़ती है। बगैर प्रोग्रामिंग के बहुत सारे फीचर्स आपको देता है। उसमें से एक फीचर आज हम करेंगे भी, डिस्कॉर्ड की इंटीग्रेशन। तो देखते हैं। अच्छा, सबसे पहले आप लोग भी ये स्टेप करेंगे कि हमें जो है एक स्टार्टर पॉइंट चाहिए जिस पे हम ओपन क्लॉ का प्रोजेक्ट बनाना शुरू करें। उस स्टार्टर पॉइंट के लिए आपको इस चैप्टर में आना पड़ेगा।
और एक जिप फाइल है उसे इंस्टॉल करना पड़ेगा। वो कहाँ पे मिलेगी आपको? वो आपको मिलेगी, अच्छा उस जिप फाइल के अंदर क्या चीज़ है वो मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन हम वहाँ से स्टार्ट करेंगे ताकि हमारा एजेंट ओपन क्लॉ से आसानी से बने। ये चैप्टर सबसे पहले तो खोलना है आप लोगों ने। कहाँ से खुलेगा? बुक में आप लोग आएंगे agentfactory.nrct.org। इस बुक पे आने के बाद आप लोगों ने पर्सनल एजेंट हार्नेसेस 12 वाला पार्ट है, ये डायरेक्ट आपको नजर आ जाएगा, कुछ खोलना नहीं पड़ेगा। आप सर्च में यहाँ पे कंट्रोल F दबा के भी लिखेंगे, याद रहेगा। ये वाला पेज आप लोग भी खोल लें ताकि हम साथ साथ प्रैक्टिकल भी कर लें। जब तक मैं वो फोल्डर बता देता हूँ जो आप लोगों ने डाउनलोड करना है, वो इसी चैप्टर के अंदर मौजूद है। ये रहा। और ये कहाँ पे मिलेगा आपको? जो पहला आपके पास इस तरह से आ रहा है ना, क्लॉड कोड की कमांड जो आ रही है पहली, उसी के ऊपर यहाँ पे छोटा सा लिखा हुआ है डाउनलोड ओपन क्लॉ विद जनरल एजेंट .zip। अब इसके अंदर क्या है वो डाउनलोड करके हमें पता चलेगा, लेकिन आप लोग ये स्टार्टिंग पॉइंट अपना बना लें। ये सिर्फ इस प्रैक्टिकल के लिए नहीं है, ये आगे भी आपके काम आएगा। सो मैं भी इसको डाउनलोड कर लेता हूँ और इसको मैं डाउनलोड करता हूँ अपनी ड्राइव में और लेक्चर्स में। ठीक है, तो डाउनलोड पे मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे पहले मैं इसको एक जगह पे सेव कर देता हूँ पहले। ये मैंने जो है ओपन क्लॉ विद जनरल एजेंट डाउनलोड कर लिया। मिल गया? आप लोग क्या कर रहे हैं? मिला? मिल गया? मिल गया? इनको मिला? क्या कर रहे हैं? मिल गया? नहीं मिला? बताएं भाई इनको कहाँ पर है। जब नहीं मिल रहा होगा तो बराबर वाले की स्क्रीन पे जाता था, जैसे एग्जाम में जाग रहे थे। डायरेक्ट आपकी फैक्ट्री की बुक है, उसमें आगे आपको ये मिल जाएगा। इसको डाउनलोड कर लें, किसी भी फोल्डर में कर लें। मैं इसको अपने पास आप लोगों के जहाँ पे मैं लेक्चर रखता हूँ वहाँ पे ठीक है। तो ये जिप फोल्डर है, इसको अनजिप कर देंगे राइट क्लिक करके। ये एक्सट्रैक्ट ऑल कर दिया, इसको खोल लेते हैं। ये हमारा फोल्डर आ गया। ये जो जिप फाइल आपने डाउनलोड करी है इसके अंदर दो चीजें मौजूद हैं। कौन कौन सी मौजूद है? एजेंट्स फाइल का नाम है, एक का नाम है क्लॉड। एक्सटेंशन इनकी होगी agents.md, cloud.md। ये आप लोग कर चुके हैं। आप लोग कर चुके हैं। इसको मैं खोल के दिखाता हूँ इसके अंदर क्या है, दोनों के अंदर। वैसे क्या काम था इनका? agents.md और cloud.md का क्या काम था? चले पहले agents.md को डिस्कस कर लेते हैं जी। इसकी इंस्ट्रक्शंस, ओपन कोड की इंस्ट्रक्शंस। बिल्कुल
ओपन कोड की इंस्ट्रक्शंस नहीं है इसके अंदर, ओपन कोड के लिए इंस्ट्रक्शंस है या क्लॉड कोड के लिए इंस्ट्रक्शंस है। तो agents.md एक ऐसी फाइल होती है जिसके अंदर आप अपने जनरल एजेंट क्लॉड कोड या ओपन कोड उसके लिए इंस्ट्रक्शंस डिफाइन कर सकते हैं। तो ये जो इंस्ट्रक्शंस लिखी हैं ये किसके लिए लिखी है, एजेंट के लिए किस चीज को बनाने के लिए लिखी है, ओपन क्लॉ। जितनी भी हम ओपन क्लॉ की वर्किंग करेंगे उसका पूरा कॉन्टेक्स्ट जो है, क्या क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, क्या क्या ओपन क्लॉ में चीज़ें होती हैं, अगर कोई चीज़ नहीं मिलनी हो तो कहाँ से सर्च करके लानी है, सारी डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड चीज़ें जो है इस agent.md में ऐड हुई हैं। तो जो लोग ओपन कोड यूज़ कर रहे हैं उनको तो सिर्फ agents.md ही चाहिए। वो agent.md हर जनरल एजेंट के साथ चल जाएगा, चाहे वो कोडेक्स हो, चाहे वो क्लॉड कोड हो, चाहे वो आपका ये ओपन कोड हो, कोई से भी हो, जनरल एजेंट उसके साथ चल जाएगा। क्लॉड कोड के साथ नहीं चलती। क्लॉड कोड के साथ आपको कौन सी फाइल बनानी पड़ती है, क्लॉड.md। और क्लॉड.md में अगर आप नोट करें तो मैंने कुछ भी नहीं लिखा हुआ, सिर्फ एक चीज लिखी हुई है एजेंट से जाके ले लो डाटा। बता दिया मैंने कि जितनी भी इंस्ट्रक्शंस है वो agents.md से पिक कर लेना। और कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, वो खुद ही समझ जाएगा क्लॉड.md, क्लॉड खुद ही समझ जाएगा कि इसको कहाँ से इंस्ट्रक्शंस लेंगे, agents.md से इंस्ट्रक्शंस लेंगे। ठीक है, तो ये आप लोगों के पास अच्छा हो गया कि भाई ओपन क्लॉ की सारी डिटेल्स होंगी, तो क्लॉड कोड को या ओपन कोड को आपका जो पर्सनल एजेंट है उसको बनाने में आसानी होगी। अच्छा, अभी हम कोई इंस्टॉलेशन भी नहीं कर रहे, आप समझे, मैंने अपने पास से सब डिलीट करके आया हूँ, चेक कर लिया। तो लास्ट क्लास में हमने इंस्टॉल किया था ओपन क्लॉ, तो शायद मैंने डिलीट भी कर दिया इसे। हम थोड़े अच्छे तरीके से इसको इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे। तो ओपन क्लॉ मेरे पास अब नहीं है। ओपन क्लॉ को बनाने के लिए, ओपन क्लॉ से पर्सनल एजेंट बनाने के लिए हम पावर शेल या कमांड प्रॉम्प्ट नहीं यूज करेंगे, बल्कि क्या यूज करेंगे, WSL। WSL याद आया? अगर मैं चाह रहा हूं मेरे विंडोज में लिनक्स चल जाए तो वो कैसे चलेगी, WSL को इंस्टॉल करेंगे। लिनक्स क्यों मैं प्रेफर कर रहा हूँ, लिनक्स सिक्योर है। ओपन क्लॉ भी आपसे यही कह रहा है कि भाई अगर आप ओपन क्लॉ का बनाना चाह रहे हो विंडोज में तो आप WSL यूज करें, बेस्ट प्रैक्टिस है सिक्योरिटी के हवाले से। स्टिल इसमें कुछ लूप होल होंगे, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे इसको समझते जाएंगे। जिस लेवल पे हम काम कर रहे हैं उसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मेरा मेन लैपटॉप है तो मैं भी कर रहा हूँ इसे, लेकिन जिस लेवल पे हम लोग अभी सीख रहे हैं उसके लिए हमें प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर आपका पूरी, फॉर एग्जांपल कोई बैंक में काम कर रहा है तो बहुत ज़्यादा प्राइवेट डेटा है, तो स्टिल आपकी मर्जी, आप इसको नहीं यूज़ करें, या आप उसके लिए लैपटॉप चेंज करने दूसरा एक फटीचर सा लैपटॉप ले लें, सिंपल सा लैपटॉप ले लें, या होस्टिंग दूसरा ऑप्शन है। तो $5 की मेरे ख्याल में मंथली उसकी सब्सक्रिप्शन है, तो $10 की, तो ये ऑप्शन है। लेकिन जिस हद तक हम कर रहे हैं उसमें सिक्योर होगा। व्हाट्सएप की जब बात आएगी तो उसमें फिर हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। WSL यूज़ करेंगे। WSL के लिए क्या चीज़ चाहिए आपको? अगर आप लोगों ने पहले एक्टिवली काम करते रहे तो आप लोगों के कंप्यूटर में WSL इंस्टॉल होगा। जिनके पास WSL इंस्टॉल नहीं है वो सिंपल जाके WSL2 इंस्टॉल कर लें। ये एक टूल है आपके पास जो कि आपकी हेल्प करेगा क्या करने में, लिनक्स आपकी विंडोज़ में चलाने में। तो इसको देख लेगा किस तरह से डाउनलोड होगा।
और अगर आपने डॉगर वगैरह इंस्टॉल किया तो उसमें खुद ही आ जाएगा, तो ये अच्छी बात है। तो हम आगे चलते हैं। WSL हम यूज़ करेंगे सिंपल कमांड प्रॉम्प्ट पे। इसमें बेटर सिक्योरिटी हमें मिल जाती है, लेकिन अगर मैं नॉर्मल CMD भी यूज़ करूँ तब भी किसी हद तक चल जाएगा। मैंने क्लाउड कोड विंडोज़ में भी यूज़ किया है, WSL में भी यूज़ किया है। WSL में क्लाउड कोड मुझे फास्ट लगता है, जल्दी काम कर लेता है। तो WSL चलाने का ये तरीका होता है कि आपने जो अभी हमने 2 फाइल्स अभी डाउनलोड करी हैं, खुला, ठीक है, यहाँ तक आ गए। अभी जो हमने फोल्डर डाउनलोड किया उसको अनजिप किया है, उसके अंदर से जो ये फाइल निकली है, उसी फोल्डर में मैं जाऊंगा और लिखूंगा CMD। तो यहाँ पे मेरा कमांड प्रॉम्प्ट खुल गया है। अच्छा, मैं वहाँ पे WSL भी लिखता तो डायरेक्ट WSL खुल जाता, लेकिन चलो अब मेरा कमांड प्रॉम्प्ट खुल गया। आप ऐसे ही बोलते थे, यहाँ पर सिंपली आके आपने लिखना है WSL। तो अब आपका क्या होगा, जो टर्मिनल है वो लिनक्स में खुलेगा। तो आप देखें मेरा जो पाथ था वो भी लिनक्स के हिसाब से हो गया, जिसका मतलब ये है कि भाई अब यहाँ पे मैं क्लाउड को चला सकता हूँ या ओपन कोड को चला सकता हूँ। चलाने के लिए आपके पास Node.js इंस्टॉल होगी पहले, इसके अंदर इसका पूरा सेटअप होता है। Node.js में जरूर क्लाउड के लिए ज़रूरत है, वैसे भी हो जाएगी मेरे ख्याल में। तो यहाँ पर आगे WSL में आके मैं क्या करूँगा, सिंपल क्लाउड की कमांड चलाऊँगा। मेरे पास क्लाउड इंस्टॉल है, एंटर, खुल गया, ठीक है। अगर किसी के पास WSL नहीं है और अभी इंस्टॉल नहीं है, क्योंकि अभी आप इंस्टॉल करेंगे अगर, तो आपको Node.js भी इंस्टॉल करनी पड़ेगी। मेरे पास WSL में Node.js इंस्टॉल है तो वो चल गया। आपको करने के लिए वही Node.js की एक कमांड होती है, वो चलानी पड़ेगी, Node.js इंस्टॉल हो जाएगा। तो चेक कर लें, अगर WSL चल गया तो अच्छा है, WSL पे काम करें। अगर नहीं चला तो फिर टाइम को बचाने के लिए कमांड प्रॉम्प्ट पे ही कर लें। दोबारा बोले, बाय डिफॉल्ट होता है अक्सर विंडोज के अंदर, तो डैश अपडेट की कमांड चलाएं ना, बस उससे डैश अपडेट तो आ जाएगा। ठीक है। तो अगर किसी के पास WSL नहीं आ रहा तो शाहबुद्दीन कह रहे हैं कि ये बाय डिफ़ॉल्ट होता है आपके पास। आप सिंपल क्या कमांड चलाएं अपने टर्मिनल पे। अगर मैं इसको एग्जिट कर दूं, आपका टर्मिनल खुला हुआ है, आपने यहाँ पे WSL -- अपडेट चलाएं, तब भी अगर कोई अपडेट्स होगी इसमें तो हो जाएगा। अगर लिखा आ रहा है WSL नॉट रिकॉग्नाइज, तो फिर आपको इंस्टॉलेशन जाके करनी पड़ेगी। इंस्टॉल करके आ जाता है इसमें डॉगर वगैरह अगर आपने यूज़ किया है कभी भी, तो WSL आपके पास होगा। तो आपके पास है सर? वाह वाह भाई, चल गया, पढ़ रहे हैं। आपके दोस्त थोड़ा दूर चले गए शायद, इसलिए। अच्छा ठीक है। यहाँ पे आप लोग लैपटॉप में यहाँ रैप एक्सटेंशन भी लग गई है और AC भी माशाल्लाह वही चल रहा है, गर्मी नहीं लग रही। तो नए AC वही लग गए और पुराने AC भी जो चल रहे थे उनको फिक्स किया। तरक्की हो रही है, अच्छी बात है। तो WSL आप लोगों के पास, जिनके पास इंस्टॉल है, वो चला लें ताकि आप लोग उसी में काम करें। क्लाउड आगे की सारी वर्किंग क्लाउड कर रहा होगा, लेकिन हमें तरीक़ेकार पता होना चाहिए कि कब उससे क्या काम कराना है। जी, ubuntu कैसे इंस्टॉल करनी है? पहले WSL आप इंस्टॉल कर लें, उसके बाद WSL ubuntu के 2 तरीके हैं। अगर आपने कमांड चला के करना है तो उसके लिए कमांड है, वो मैं भी बता देता हूँ। वरना विंडोज़ की ऐप होती है ना, जो आपने कभी खोली नहीं आज तक, विंडोज़ का ऐप स्टोर होता है, तो
तो यहाँ उबंटू मिल जाती है आपको, आप यहाँ सर्च करें उबंटू, ये आ गई ऑफिशियल। तो मेरे पास इंस्टॉल है, ओपन आ रहा है, वरना आपके पास इंस्टॉल आ रहा है। दूसरा तरीका है, उसके लिए मुझे कमांड ढूंढनी पड़ेगी, लेकिन वो आसान सी कमांड है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। वो जो आपका बड़ा चैप्टर है ओपन क्लॉ की, जो डिटेल में है, उसके अंदर है। तो आप लोग जब तक WSL पे क्लॉट खोल लें, मैं साथ साथ वो कमांड भी दिखा देता हूँ, ताकि उबंटू वाले जो लोग हैं वो भी कर लें इस चीज़ को। यहाँ स्टेप बाय स्टेप लिखा है, इसका लिंक भी मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा। फिर WSL के बाद उबंटू आप कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, और उसके बाद क्या क्या प्रोसेस होता है चेक करने का कि WSL आपके पास चल रहा है। WSL में उबंटू कनेक्ट, उबंटू क्या है? हाँ, उबंटू लिनक्स, तो लिनक्स क्या है सर? लिनक्स के डिफरेंट आपके पास फ्लेवर्स हैं। मतलब लिनक्स ऐसे नहीं, जो ओरिजिनल वाली लिनक्स है उसका तो कोई UI नहीं होता, वो टर्मिनल पे चलती है सिर्फ। आप जब उसको खोलते हैं ना तो विंडोज़ में तो आपको सब चीज़ें नज़र आती हैं, उसमें क्या है, काली स्क्रीन आ जाती है, उसमें अगर आप कमांड चलाते हैं तो वो प्योर लिनक्स होती है। लेकिन जाहिर सी बात है, हर किसी को प्योर लिनक्स यूज़ नहीं करनी होती। तो वो किस तरफ जाते हैं, उसके फ्लेवर्स की तरफ जाते हैं, जैसे उबंटू। तो वो उबंटू आपको और डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, बस ये समझ के लिनक्स का ही एक फ्लेवर है, वर्जन है। तो खैर वापस आते हैं। पहला स्टेप हमने किया, ये जिप फाइल डाउनलोड करी, इसको एक्सट्रैक्ट कर लिया। दूसरा स्टेप हमने किया, ये क्या है, दूसरा स्टेप मैंने किया कि WSL को चलाया और उसके अंदर मैंने खोल लिया है क्लॉड को। तो WSL चलाने का तरीका मैंने आपको बताया, सिंपल। अगर आप कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर है तो यहाँ पर आके सिंपल आपने लिखना है WSL। जब आप WSL लिखेंगे तो आप खुद चेक करेगा कि आपका टर्मिनल चेंज हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि अब ये लिनक्स में चला रहा है। ओके, यहाँ पे मैं चला रहा हूँ क्लॉड। किसी के पास अगर WSL में मसले आ रहे हैं, किसी के पास अगर क्लॉड नहीं इंस्टॉल, ओपन कोड नहीं इंस्टॉल, तो टाइम लग रहा है, तो डायरेक्ट CMD पे स्टार्ट कर दो। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप। अब हमने ओपन क्लॉ पे काम करवाना है, तो यहाँ पे हमारे पास बिफोर सिनेरियो 1 कंफर्म योर एजेंट हैज द ब्रीफ लोडेड। तो आप चेक कर सकते हैं कि भाई आपका क्लॉड कोड या ओपन कोड या कोडेक्स, वो भी ऑप्शन हो सकता है। चल रहा है नहीं चल रहा, तो आप हाय हेलो करके चेक कर सकते हैं कि भाई चल रहा है, चल रहा है। ठीक है, अगला स्टेप है हमारे पास। अच्छा, agent.md के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं वो यहाँ पे बताई गई हैं कि उसकी बेस्ट प्रैक्टिसेस, अगर ओपन क्लॉ इंस्टॉल करना है तो कैसे करना है, सारी चीज़ें। करंटली मैं अज्यूम कर रहा हूँ मेरे पास ओपन क्लॉ नहीं है कम्प्लीटली, आपके पास भी नहीं है, सारी इंस्टॉलेशन क्लॉड कोड करेगा। सिनेरियो 1 के अंदर आप लोगों को बताया जा रहा है, प्रैक्टिकल है, बेसिकली एक्सरसाइज है सिनेरियो 1, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, ओपन क्लॉ का एक सिंपल जनरल एजेंट बनाएंगे बगैर कोई कमांड लिखे, जनरल एजेंट से बनवाएंगे। प्रॉम्प्ट क्या देंगे, यहाँ पे प्रॉम्प्ट लिखा हुआ है, आप इसको भी फॉलो कर सकते हैं, अपना प्रॉम्प्ट भी दे सकते हैं। I'd like to get OpenClaw running on my laptop and chatting back through Gemini free tier। तो हम Gemini free tier यूज करेंगे। Before you touch anything,
वॉक मी थ्रू योर प्लान। तो हम इससे बोल रहे हैं कि भाई पहले प्लान बनाना, फिर हम प्लान को अप्रूव करेंगे, फिर इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जाएगा। तो प्लान भी हमने बोला है भाई प्लेन लैंग्वेज में देना मुझे, ऐसे नहीं टेक्निकल वर्ड्स यूज कर लिए। सो इसको देखते हुए फिर हम अप्रूव करेंगे और जो है स्टेप बाय स्टेप जो है इससे हम एजेंट बनवाएंगे। तो ये प्रॉम्प्ट को मैं करता हूँ कॉपी, क्लाउड कोड में आके या ओपन कोड में आके पेस्ट करते हैं, एंटर। अच्छा, ये जो हमारा जब तक ये अभी टाइम लेगा थोड़ा, जब तक ये चल रहा है आप लोग करते रहे साथ साथ। प्लान बना दिया इसमें, प्लान में अप्रूव कर देता हूँ ताकि अपना काम करता रहे, फिर हम डिस्कशन करते हैं इसमें। प्लान क्या बनाया इसने? प्लान ये बनाया है कि भाई अभी कोई चेंजेस नहीं करता, लेकिन क्या कर रहा है, पहले ओपन क्लॉ को चेक करेगा कि ओपन क्लॉ पहले से इंस्टॉल है या नहीं। अगर है तो ठीक है, उसी को यूज करेगा, अगर नहीं है तो फिर इंस्टॉल करेगा। उसके अलावा जो है चेक करेगा इसका मोड वगैरह, चेक करेगा और क्या चीज़ें इसमें चेक करेगा भाई कौन सी एपीआई कनेक्टेड है। अगर जेमिनाई कनेक्टेड नहीं है तो फिर जेमिनाई कनेक्ट करने की कोशिश करेगा। जेमिनाई कनेक्ट करने के लिए हमें इसको जेमिनाई की देनी होगी, तो मैं बताऊंगा कैसे देंगे। नीचे आते हैं, हाँ वही चीज़ लिखी है कि भाई इंस्टॉलेशन रिक्वायर्ड होगी तो इंस्टॉलेशन कर लेगा खुद ही, सारा सेटअप जो है ये खुद ही कर लेगा। और जेमिनाई 2.5 फ्लैश को यूज़ करेगा। तो अगर मुझे 2.5 नहीं यूज़ करना, मुझे चेंज करना है, तो मैं इसको बोल सकता हूँ कि भाई मुझे 3.1 यूज़ करना है। तो प्लान में चेंजेस हो सकते हैं, लेकिन 2.5 सही है, ठीक है। तो मैं इसको बोल सकता हूँ यस गो अहेड विद द प्रॉम्प्ट, एंटर। तो ये पूरे प्लान को इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट। बेसिकली ओपन क्लॉ की इंस्टॉलेशन करेगा, दूसरा ओपन क्लॉ को जेमिनाई के साथ कनेक्ट करेगा, तीसरा ओपन क्लॉ को स्टार्ट कर देगा। ओपन क्लॉ का जो गेटवे था, अभी पूछता हूँ गेटवे क्या है, वो स्टार्ट करेगा। क्या हुआ? यस प्लीज प्रोसीड। तो अब ये होपफुली सब काम कर, देखिए क्या इंस्टॉल कर रहा है पहली कमांड में, ओपन क्लॉ को इंस्टॉल कर रहा है, ठीक है। तो ये इंस्टॉल करेगा, सारा सेटअप करेगा, फिर उसके बाद देखते हैं क्या बना है इसमें। कहीं कुछ प्रॉब्लम आएगी तो हम डिस्कस करेंगे इसी से। तो कौन कौन ये साथ साथ कर रहा है यहाँ पे? आप लोग नहीं कर, आप करनी है, आप करनी है, आप नहीं करनी, आप ना करनी है। वाह, पीछे कर रहे हैं, ठीक है। वो कहना पीछे से भी कर रहे हैं, गुड। यहाँ पीछे से लड़कों में बेटा बेटा चला लें। नेट आप लोगों का पहले भी लगवाया था, लेकिन इतने सारे लोग जब कनेक्ट हुए थे तो किसी का नहीं चल रहा था, याद है ना शुरू की क्लासों में। चेक कर लेते हैं। Confirm open claw is on path at version which clear, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अब हमें इसको क्या चीज़ प्रोवाइड करनी है, जेमिनाई एपीआई की। क्या हुआ, खोल लेना लैपटॉप। हेलो, चाची को बुलाए, खोल लेना लैपटॉप, क्या इंतजार कर रहे हैं? चार्जर है ना पीछे लगा ले, मैं
समझ नहीं आ रही मैं ये नोड जेएस की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ग्लोबली इंस्टॉल्ड है, ग्लोबली इंस्टॉल्ड WSM में अलग से होगा, मैनेज करता है। अलग से होगा ना, अलग से होती है इंस्टॉलेशन। उसमें जो है npm से चल जाएगा WSL के अंदर ही, या उसके अंदर पे नोड इंस्टॉल करना पड़ेगा। नोड इंस्टॉल करना पड़ेगा, तो ज़्यादा अच्छा ये है कि कल से इंस्टॉल करें। तो नोड जेएस भी इंस्टॉल होने की आज के ट्यूटोरियल में ज़रूरत नहीं है। जिनको क्लाउड कोड इंस्टॉल करना है, क्लाउड कोड की वेबसाइट मतलब क्लाउड कोड इंस्टॉलेशन सर्च करेंगे तो ये कमांड आपको मिल जाएगी, जिसको आप यूज़ करके हुए क्लाउड कोड WSL में इंस्टॉल कर सकते हैं। तो मैं जेमिनाई की निकाल लूँ, क्या बुलावे मेरे लैपटॉप में। जेमिनाई की कैसे निकलेगी? गूगल AI स्टूडियो से आप सिंपल जो है कि निकाल लेंगे, और मैंने पहले भी निकाली थी, दोबारा निकाल लेते हैं। गूगल AI स्टूडियो पे आकर आपने जो है सिंपल जैसे ही आप आएंगे API कीज का ऑप्शन आ रहा होगा। यहाँ पे API की सेलेक्ट करने के बाद क्रिएट API की पे मैंने क्लिक किया। इसका नाम मैं रख देता हूँ ओपन क्लॉ, और की बना लेता हूँ, लेकिन जूम आउट कर देता हूँ पहले। यहाँ से मैंने अपनी की बना ली है। इस की को मैं कॉपी कर लेता हूँ। हाँ, तो क्योंकि मेरी की शायद लीक हो गई थी, वो सब यूज़ करने लग गए थे, तो इसलिए उन्होंने जो है ना मेरा सस्पेंड कर दिया। लेकिन आप लोग फ्री वाला यूज़ कर लें, मसला वही तरीका है, ठीक है। और यहाँ पर आके मैं की को देने का क्या तरीका है? की को देने का ये तरीका है कि क्लाउड कोड ने मुझे खुद ही बताया है। क्या तरीका है? इस तरह से आप आसान करने के लिए इस तरह से हम जो है की को इसको दे देंगे सिक्योरिटी, क्लाउड कोड को दे देंगे ताकि वो ओपन क्लॉ के साथ हमारी जेमिनाई की कनेक्ट कर सके। तो उसके लिए ये आप समझे, बेसिकली मैं एनवायरनमेंट वेरिएबल सेट कर रहा हूँ। सिंपल सी कमांड है, एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ, एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ मैं कमांड लिखूंगा। एक्सक्लेमेशन मार्क का क्या मतलब है? सारी चीजें हो चुकी हैं जी। जब भी हमें कोई कमांड चलानी होती है क्लाउड कोड से हटके, तो एक्सक्लेमेशन मार्क लगाते हैं, तो हमारा देखें ये जो बॉक्स है ये भी चेंज हो गया कलर। यहाँ मैं लिनक्स की या कोई भी कमांड लिख सकता हूँ। मुझे जो कमांड लिखनी है वो लिखनी है एक्सपोर्ट हमारी API की का वेरिएबल का नाम और वेरिएबल की वैल्यू जो मेरी की होगी। अब ये छुपा के दे देता हूँ, तो उसके बाद दिखाता हूँ क्या हुआ। नींद सी आ गई, ऐसा लग रहा है जैसे नींद आ गई। कॉपी करी मैंने यहाँ से मैं भी की, जा रहा हूँ, मैंने लगा क्या ये कॉपी यहाँ पर आकर मैंने तेरी प्लेस जान आपने भी एंटर, मेरा कार्ड और ये जो बीच में डिलीट कर दो। की मैंने डाल दी है। अगर ये होता है कि वो बोलता है कि जिसका की डालने के बाद नहीं वो आप लगा लो, हमारा सारा सेटअप हो गया। बोल दो। बस अब हम ओपन क्लॉ का डैशबोर्ड चलाएंगे, उससे हाय हेलो करेंगे, चेक करेंगे कि भाई ओपन क्लॉ चल रहा है नहीं चल रहा। ये स्टेप्स लगेंगे। सवाल क्या क्या स्टेप्स हो गए? जब तक लोड हो रहा है क्या क्या स्टेप्स हो गए?
सबसे पहले वो क्रैश कोर्स में आके हमने वो फोल्डर डाउनलोड किया जिप फाइल में। उसको डाउनलोड करने का ये मकसद था, उसमें एक फाइल थी agents.md, उसमें ओपन क्लॉक की इम्प्लीमेंटेशन की सारी डिटेल्स मौजूद है। वो बड़े काम किया मैंने, इंस्टॉल कर दिया। सेकंड हमने क्या किया, अपना कमांड प्रॉम्प्ट खोला, और क्योंकि हमने डॉकर पहले यूज किया है तो WSL की कमांड से मैं WSL का टर्मिनल खोल सकता हूँ। तो WSL मैंने खोला। जिनके पास WSL सेटअप नहीं है वो कमांड प्रॉम्प्ट से शुरू कर दें। WSL से मैंने खोला। WSL पे खोलने के बाद मेरे पास WSL में क्लॉड इंस्टॉल था। मैंने क्लॉड की कमांड चलाई तो मेरे पास क्लॉड खुल गया। अब ओपन कोड भी हो सकता था मेरे पास, वो आप पर है, आप जो भी यूज़ कर रहे हो। कोडेक्स भी हो सकता था, सेम प्रोसेस है। तो जब मेरे पास क्लॉड कोड खुल गया तो मैंने एक प्रॉम्प्ट दिया था। प्रॉम्प्ट ये था कि मुझे ओपन क्लॉक का एक प्रोजेक्ट बनाना है। जेमिनी की मैंने API की यूज़ करनी है, DeepSeek की भी यूज़ कर सकते हैं, जिसकी आप बोलेंगे उसके साथ कनेक्ट कर देगा। और भाई मैंने कहा सेटअप करके मुझे दे दो। कुछ भी मेरे पास इंस्टॉल नहीं था ओपन क्लॉक से रिलेटेड, लास्ट क्लास वाला भी मैंने सब डिलीट कर दिया। तो इसने क्या किया, सारी इंस्टॉलेशन खुद करी और सारा आपका जो है ओपन क्लॉक सेटअप किया है। API की मुझसे इसने मांगी थी, मैंने अभी दे दी जेमिनी की। अभी भी ये सेटअप कर रहा है, ओपन क्लॉक मेरे लिए चला रहा है। इंस्टॉल कर दिया लेकिन चला रहा है। क्या चीज़ चला रहा है ओपन क्लॉक में, लास्ट क्लास में पढ़ा था, नहीं बनाएंगे। सही है, वो नहीं बनाएगी, लेकिन क्या चीज़ चलनी थी, मोशन में था शायद। ओपन क्लॉक में क्या चीज़ चलाना ज़रूरी है, मेन पॉइंट आर्किटेक्चर मैंने आप लोगों को दिखाया था पार्ट 1 के अंदर। ये क्या चीज़ चलाना ज़रूरी है हमें, गेटवे। ये मेन चीज़ है, ये चलेगा तो ओपन क्लॉक को हम स्टार्ट कर सकते हैं, उससे हाई हेलो कर सकते हैं। ये स्टार्ट करना बड़ा ज़रूरी है। तो ये गेटवे अभी स्टार्ट हुआ है, इसमें नहीं हुआ, अभी वर्किंग चल रही है, अभी ये काम कर रहा है। क्या कर रहा है? या तो मतलब पूछ रहा है कि कोई मसला आ गया। अच्छी बात यह है जनरल एजेंट की कि कोई मसला आता है तो खुद ही सॉल्व करने की कोशिश करता है। तो अब ये जो है कोई मसला आ गया था, उसको देख रहा है क्या मसला है और ये फिक्स हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको बता रहा था कि गेटवे जब तक स्टार्ट नहीं होगा तब तक आपका आगे एजेंट नहीं चलेगा, और एजेंट के साथ आपका जो LLM होगा या टूल्स होंगे या स्किल्स होगी, ये सब चीज़ें नहीं चलेंगी। तो गेटवे बड़ा ज़रूरी है, गेटवे हमारे पास जो है चाहिए। द डीमन, ये डीमन क्या चीज़ है, एक ऐसा प्रोग्राम जो आपको बैकग्राउंड में इसको चलाता रहेगा और मेक श्योर करेगा कि अगर आप लैपटॉप बंद भी कर दें और कल को दोबारा खोल दें तो ये ऑटोमेटिकली ओपन क्लॉक स्टार्ट कर देगा। तो लास्ट क्लास में जिन लोगों ने इंस्टॉल किया होगा उनके साथ ये हो रहा होगा, जैसे ही खोलते हैं वो ओपन क्लॉक आगे साथ में खुल जाते हैं। ठीक है, तो ये चल रहा है जब तक फिक्स कर रहा है, गेटवे रिस्टार्ट कर रहा है। तो जब भी LLM चेंज होता है ये गेटवे को रिस्टार्ट करता है। अच्छा, गेटवे का मकसद क्या था,
गेटवे का मकसद क्या था? जितनी भी हमारी रिक्वेस्टें हैं वो गेटवे से होती भी जाएंगी, चाहे वो रिक्वेस्ट व्हाट्सएप से आ रही हो, टेलीग्राम से आ रही हो, डिस्कॉर्ड से आ रही हो, चाहे वो हम किसी CLI से भेज रहे हो, कहीं से भी भेज रहे हो, वो रिक्वेस्ट एजेंट के पास जब जाएगी तो वो इस गेटवे से होती भी जाएगी। ये गेटवे मेक श्योर कर रहा होता है कि आपकी जो भी रिक्वेस्ट, आप देखें रिक्वेस्ट तो बहुत जगहों से आ सकती है ना, तो कहीं से भी आए, ये गेटवे मेक श्योर करता है कि आपकी जो रिक्वेस्ट है वो सही सलामत आपके एजेंट के पास पहुंच जाए। तो ये गेटवे का ये काम है, इसके बगैर आपकी रिक्वेस्ट की आगे नहीं जाएगी। तो ये मुझसे कह रहा है कि मैंने आपका ओपन क्लॉ सेटअप कर दिया है, आप अपने ब्राउज़र में ये लिंक खोलें तो आपके पास खुल जाएगा। अच्छा, क्या लिखा हुआ है? प्लीज़ ओपन द डैशबोर्ड बाय रनिंग ओपन क्लॉ डैशबोर्ड कमांड। ये मुझसे बोल रहा है ओपन क्लॉ डैशबोर्ड की कमांड आपने चलानी होगी। तो एक तरीका ये मैं सीधे बोलूँ भाई चला दूँ, अच्छा तरीका है, क्योंकि जैसे ये आपके पास कोई मसला आता है लॉग्स में तो ये पढ़ सकता है सर। तो मैंने यहाँ पे लिखा ओपन क्लॉ डैशबोर्ड स्पेस माइनस नो ओपन, ये कमांड मैंने चलाई है। अगेन कोने में एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ है, तो कोई भी शेल की कमांड अगर मुझे चलानी होगी, मैं प्रॉम्प्ट नहीं दे रहा, मैं कमांड चलाना चाह रहा हूँ, कोई भी कमांड मुझे चलानी होगी एक्सक्लेमेशन मार्क से वो कमांड मैं लिखूंगा। जैसे ही मैंने कमांड लिखी, बताइए आपने कमांड किसकी है? ये कमांड ओपन क्लॉ का जो डैशबोर्ड है, जहाँ पे हमारा AI चल, अभी खोल के दिखाऊंगा, वो डैशबोर्ड बनाया होता है, उसको खोलने के लिए मैंने कमांड लिखी है। अगर आप WSL यूज नहीं कर रहे तो आप सिर्फ ओपन क्लॉ डैशबोर्ड भी लिखेंगे तब भी चल जाएगा। क्योंकि मैं WSL के अंदर हूँ तो मैंने इसको कह दिया कि भाई नो ओपन का ये मतलब है कि ब्राउज़र को ऑटोमेटिकली ना खोलो, तो इसको ना भी लगाना ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो है आसान करने के लिए WSL से आपका ब्राउज़र डायरेक्ट नहीं खुल सकता, तो इसलिए मैंने नो ओपन लिखा है। अच्छा, क्या कह रहे हैं? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ मैंने भी गलती करी थी, मैंने प्रॉम्प्ट नहीं पढ़ा, मैंने कहा मतलब मैंने आउटपुट नहीं पढ़ा था, मैंने कहा अरे ये URL आ गया, मैंने इस URL को कॉपी किया, वहाँ पे जाके मैंने पेस्ट किया, लेकिन खुल गया था, लेकिन ओपन क्लॉ नहीं चला था। नीचे देखें से क्या लिखा है, इसने लिखा है कि भाई मैंने आपके लिए URL बना के आपको खुद ही कॉपी करवा दिया, आपके क्लिपबोर्ड में डाल दिया, आप सिर्फ ब्राउज़र पे जाएं और पेस्ट करें इसे। नहीं आया, आ गया। अच्छा, एक प्लॉट में एक नई अपडेट्स ये है कि आप कोई भी टेक्स्ट सेलेक्ट करते हो ना, वो कॉपी हो जाता है, ये एक बड़ा मसला है इसमें। ये नई अपडेट में आया है कि अगर मैं ये टेक्स्ट सेलेक्ट कर रहा हूँ ना, नीचे देखे लिखा है कॉपी, अब मेरी आदत है मैं जगह जगह क्लिक करता रहता हूँ। खैर, अगर मैं इस URL को कॉपी करके ब्राउज़र पे खोलूँ तो ओपन क्लॉ का कुछ खुल तो जाएगा, लेकिन ओपन क्लॉ चलाने के लिए मुझे एक टोकन देना है। ये टोकन मुझे इसने पहले ही कॉपी करवा दिया था, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये मेरे पास सारे कॉपी की हुई आइटम्स की हिस्ट्री मेंटेन हो रही होती है, तो ये URL इसने मुझे दिया था। हेलो, नोट पैड में मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा जूम करके।
क्लाउड कोड ने क्या किया था, मेरे पास ऑटोमेटिकली ये यूआरएल कॉपी कर दिया था। इसमें सिर्फ यूआरएल नहीं है, यूआरएल के साथ एक और चीज़ है, वो क्या है, मेरा टोकन। इस टोकन के बगैर आपका ओपन क्लॉ का डैशबोर्ड नहीं खुलेगा। मैं खोल लेता हूँ, तो जैसे ही मैंने खोला, इस डैशबोर्ड की मैं बात कर रहा हूँ, ये ओपन क्लॉ के साथ आपको तोहफे में मिलता है। इसके लिए कोई एडिशनल आपने काम नहीं करना पड़ता। ये चैटबॉट मुझे मिल गया है, इसमें मैं अपने ओपन क्लॉ को टेस्ट कर सकता हूँ, मेरा ओपन क्लॉ कैसे चल रहा है। अभी तो मैंने से कोई रोल असाइन नहीं किया है, लेकिन मैं यहाँ से उसको कुछ हाय हेलो कर सकता हूँ। जैसे मैं करता हूँ हाय, मैंने जब इसको हाय करूँगा तो ओपन क्लॉ जेमिनी की एपीआई यूज़ करते हुए जवाब देगा, और जवाब इसने दिया, आई जस्ट केम ऑनलाइन, हु एम आई, हु आर यू। तो अभी बिल्कुल फ्रेश हमारी ओपन क्लॉ स्पॉन हुआ है, तो इसलिए कुछ नहीं पता इसमें, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोगों का पहली एक्सरसाइज थी कि आप लोगों ने ओपन क्लॉ डैशबोर्ड खोलना है और यहाँ पे हाय हेलो करके चेक करना है, भाई चल रहा है नहीं चल रहा है। दूसरी एक्सरसाइज के अंदर हम इसको एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएंगे। अच्छा, ओपन क्लॉ चल कहाँ रहा है वैसे? ओपन क्लॉ करंटली मेरे सिस्टम पे चल रहा है। मोर स्पेसिफिकली अगर मैं बताऊं तो WSL पे चल रहा है, क्योंकि मैं WSL यूज कर रहा हूँ। लिनक्स में चल रहा है बेसिकली, ये वाली चीजें। अगर मैं अपना कंप्यूटर बंद कर दूं, क्या ओपन क्लॉ चलता रहेगा? नहीं चलता रहेगा। क्यों? क्योंकि मेरा कंप्यूटर ही ओपन क्लॉ को पावर कर रहा है। हाँ, अगर मैं होस्टिंगर में से डिप्लॉय कर दूं, होस्टिंगर इसलिए मैं कहता हूँ उसमें सिक्योरिटी आपको बनी बनाई मिल जाती है, इजी सेटअप है, आराम से हो जाता है। तो किसी क्लाइंट के लिए अगर बनाए तो होस्टिंगर में बना देगा। तो मेरे कंप्यूटर में चल रहा है, कंप्यूटर में बंद करूँगा तो ये बंद हो जाएगा। तो आप लोगों ने भी अपने पास ओपन क्लॉ पे यहाँ तक ये पहली एक्सरसाइज है। दूसरी एक्सरसाइज में क्या करेंगे, हम व्हाट्सएप हम इंटीग्रेट कर सकते हैं, लेकिन मैं अपना नहीं करूँगा क्योंकि सस्पेंड हो सकता है। कुछ लोगों के सस्पेंड भी हुए, तो मैं वो नहीं कराना चाहता सस्पेंड। अगर किसी को सस्पेंड कराने का शौक है तो वो बता दे, हम उसका व्हाट्सएप पे इंटीग्रेट कर देंगे। बिजनेस वाला नहीं होता। अच्छा, ज़रूरी नहीं सस्पेंड हो, बिजनेस वाला नहीं, चांसेस हैं। बिजनेस वाला नहीं होगा, बिजनेस वाला क्योंकि बिजनेस वाला नहीं होगा, पक्की बात है। यूज कर रहा हूँ मुझे लगता है क्योंकि हम अनऑफिशियल तरीका यूज़ कर रहे हैं बिजनेस वाला भी कनेक्ट करने के लिए। अच्छा, अब QR कोड कर रहे हैं ना, तो व्हाट्सएप पे अपना भी एजेंट आ गया। रैपिंग उससे और अच्छा है, रैपिंग से बेसिकली व्हाट्सएप क्या कहता है, व्हाट्सएप कहता है आप यूज़ करें व्हाट्सएप की एपीआई, लेकिन उसका तरीका ये है कि मेटा पे जाके ऑफिशियल एपीआई बनाए, जो ऑफिशियल तरीका। अनऑफिशियल जितने भी तरीके होते हैं, आजकल व्हाट्सएप को गुस्सा भी आया हुआ, पता नहीं किस चीज़ पे, अपना भी एजेंट लॉन्च किया है। ऐसी सारे शाहरुख के 2 अकाउंट उड़ा चुके हैं व्हाट्सएप पे, फिर वो अपनी नहीं करता, फिर उड़ जाता, पता नहीं। तो एक तो ये मेटा से भी कनेक्टेड है ना, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इन सब से कनेक्टेड होता है। तो कहीं पे भी आपने कुछ किया हो तो आपका व्हाट्सएप भी जा सकता है। रिस्की है। परवेज भाई कह रहे हैं मेरा व्हाट्सएप कर लो, ठीक है, आपका कर लेंगे, आपका ही है ना, फिर बता दी वो ओपन स्कैन करना होगा, ठीक है, सर वो परवेज भाई का कर लेंगे। घर पे बैठ के आपके ऑफिस लोगों को मैसेज कर रहे होंगे, क्या चीज़? घर पे बैठ के आपके ओपन फ्लो को मैसेज कर रहे होंगे। मैं तो बंद कर दूंगा ना ओपन ब्लॉक, इनका नंबर कनेक्ट होगा। मैं जो तैयारी करके लाया था आप लोगों के लिए, मैं डिस्कॉर्ड की करके लाया था कि ऐसा हो कि मैं डिस्कॉर्ड के अंदर
अच्छा, मैं अपना लैपटॉप खोल के चला जाऊँ, मैं बेसिकली चाह ये रहा हूँ कि मैं अपना लैपटॉप खोल के चला जाऊँ और अपने मोबाइल से अपने लैपटॉप में ओपन क्लॉ को चला सकूँ, ये मैं चाह रहा हूँ। तो कहीं से भी चला सकूँ, लेकिन शर्त यह है मेरा लैपटॉप चलता रहना चाहिए, क्योंकि इसमें ओपन क्लॉ चल रहा है। ये बंद कर दिया तो ओपन क्लॉ भी बंद हो जाएगा। अच्छा, फिर मैं मोबाइल से इससे कैसे कम्युनिकेट करूँगा ओपन क्लॉ से? मोबाइल पे मैं अपना खोलूँगा डिस्कॉर्ड खोलने के बाद मैं उसमें क्या करूँगा, मैसेज करूँगा, हाय का मैसेज करूँगा, तो यहाँ से मेरा ओपन क्लॉ जवाब देगा। मैं अगर उस ओपन क्लॉ से बोलूँगा कि भाई मेरे सिस्टम में क्या चीज़ें चल रही हैं, बता देगा। मैं अगर ओपन क्लॉ से अपनी सिस्टम की डिटेल निकालने की कोशिश करूँगा तो बता देगा। मैं उससे अगर बोलूँगा भाई फला प्रोजेक्ट में जाओ, उसमें .env की फाइल रखी है, उसमें से सीक्रेट्स निकाल के दिखाओ, तो उसमें नहीं बताएगा। लेकिन अगर मैं उसको किसी तरह से मैनिपुलेट कर दूँ तो बता देगा। ये रिस्क है। तो इसलिए मैं जो है ऐसे सेटअप करूँगा कि सिर्फ मेरे पास चल रहा हो। आप मेरे पास आ जाने, वरना आप लोग बॉडी यूज़ करने लग जाएंगे मेरा। तो इन्होंने कोशिश ये करी है कि आपका बॉट बगैर सीक्रेट्स के कोई और यूज़ ना कर सके। मैं दिखाऊंगा बॉट कैसे चलेगा। अगर वो व्हाट्सएप अपना दे दें, अच्छा व्हाट्सएप मैंने इंटीग्रेट करके नहीं देखा, लेकिन अब कर लेते हैं। कर लेना परवेश भाई, पीछे को नहीं हटेंगे। कोई मसला वसला हुआ तो आपसे साइन करा लेते हैं, बल्कि तेरा सारे गवाह मौजूद हैं। आ जाए, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, इसमें फौरन हो जाएगा। तो परवेश भाई वाले केस में डिस्कॉर्ड को हम हटा रहे हैं, बस उसको व्हाट्सएप से रिप्लेस कर रहे हैं। ये आप लोग ट्राई नहीं करेगा। अगर आपके पास ऐसी कोई नंबर है जिसमें स्पैम मैसेजेस आते रहते हैं और आप बेजार हैं और आपका दिल कर रहा है नहीं यार ट्राई करते हैं, तो कर ले, कोई बात नहीं। वालेकुम अस्सलाम। सस्पेंड होने के चांसेस हैं, ज़रूरी नहीं हो, किसी किसी का चल भी रहा होगा तो चला रहे। अच्छा, ये कह रहे हैं एक हफ्ते से मेरा चल रहा है, मेरा सस्पेंड नहीं हुआ, तो इनका चल रहा है, लेकिन अनऑफिशियल तरीका है, हो सकता है। तो ये नहीं बोला सर आपने प्रैक्टिकल करवाया था, हमने किया, वो सस्पेंड हो गया। 6 महीने इनका 6 महीने से चल रहा है, इनका नहीं हुआ सस्पेंड। मैं फिर भी रिस्क नहीं लूँगा। मेरे सामने अगर 10 में से 2 लोगों का भी हुआ है तो फिर मैं रिस्क नहीं लूँगा अपना अकाउंट में। व्हाट्सएप पे ये भी है क्या? हाँ, तो ये कह रहे हैं कि भाई अगर कनेक्ट करने के बाद आपने बस चेक कर लिया, खुश हो गए, तो आप डिस्कनेक्ट कर दें। ये भी चीज़ हमने मेक श्योर करनी है कि ज़्यादा मैसेज तो नहीं आते होंगे आपको। ये भी एक चीज़ है। अगर आपका ओपन क्लॉ ज़्यादा जवाब दे रहा है तो वो व्हाट्सएप डिटेक्ट कर सकता है। जैसे उसको डिटेक्ट हुआ ओपन क्लॉ यूज़ हो रहा है तो सस्पेंड हो सकता है। खैर, अच्छा, एक्सरसाइज नंबर 2 की तरफ जा रहे हम। 1 में ही ज़्यादा स्टेप थे, 2 में इतने ज़्यादा स्टेप्स नहीं होंगे। सर सिक्योरिटी ऑप्शन नहीं होता? अच्छा, तो हम मैनुअल कर देंगे, ठीक हो गया। तो वो देख लेंगे जब स्टेप आएगा वाला। तो पहली एक्सरसाइज यही थी हमारी, जिसमें हमने ओपन क्लॉ को चेक किया, उसको चला के देखिए। कितने लोग यहाँ तक पहुँच गए? 1 2 3 4, यहाँ से 4 और यहाँ से पहुँचे हैं, और आप भी पहुँच गए, आप भी पहुँच गए ना। और यहाँ पीछे से
अच्छा पीछे जो लोग प्रैक्टिकल कर रहे हैं ना, कोशिश किया करें आगे आ जाए, आगे अच्छा प्रैक्टिकल हो जाएगा। आपका नहीं हुआ? कहाँ फंसी हुई है? नेट नहीं है आपका? नेट है? स्लो चल रहा है आपका भी? ओके, तो हम एक काम करते हैं, मैं समराइज कर देता हूँ, फिर नमाज का टाइम हो जाएगा, फिर उसके बाद हम व्हाट्सएप की इंटीग्रेशन और देखेंगे, टाइम बचा तो डिस्कॉर्ड की भी कर लेंगे, वो देख लेंगे। डिस्कॉर्ड में थोड़े ज़्यादा स्टेप्स हैं। तो हाँ, समराइज ये है सिंपल सा कि हमने ओपन क्लॉ स्टार्ट किया है और ऐसे स्टार्ट किया है कि मेरे पास ओपन क्लॉ की कोई इंस्टॉलेशन नहीं थी। मेरे पास क्या क्या इंस्टॉलेशन था? WSL, क्लॉड, बस। इस एक्सरसाइज के लिए मुझे ये दो चीज़ें चाहिए। फिर मैंने क्या किया, मैं आया हमारी बुक में हमारा चैप्टर नंबर है क्रैश कोर्स जो आपका चल रहा था, उसी में पार्ट नंबर 12 ये। आप डायरेक्ट कंट्रोल ऐप दबा के भी ओपन क्लॉ सर्च करेंगे तो ये आ जाएगा। इस पर आपने जाना है, आपको एक जिप फाइल मिलेगी। वो जिप फाइल आपको कहाँ मिलेगी? थोड़ा सा आप स्क्रॉल करेंगे, स्क्रॉल करने के बाद आपको इस तरह का इंटरफेस नजर आएगा जहाँ क्लॉड और ओपन कोड लिखा हुआ है। इसी के ऊपर जिप फाइल एक मौजूद है। इस जिप फाइल के अंदर agents.md की फाइल है जिसको हमने इंस्टॉल कर लिया था। जिप फाइल है क्योंकि तो हमने इसको एक्सट्रैक्ट किया। एक्सट्रैक्ट करने के बाद इसमें से दो फाइल्स मुझे मिली, agents.md और plot.md। agents.md के अंदर मेरे पास agents.md में मेरे पास तमाम ओपन क्लॉ की इंफॉर्मेशन है कि कैसे सेटअप करना है, क्या इंस्टॉल करना है, क्या क्या इसमें फीचर है, सारी डिटेल है। अजान हो गई, चलो अजान हो गई, ठीक है।